हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने दो कंपनियां लेकर आए हैं। इन दोनों कंपनियों के फंडामेंटल अच्छे हैं, वैल्यूएशन सस्ते हैं और चार्ट में स्टेबिलिटी है। अब इन दोनों कंपनियों का एनालिसिस हम करें उससे पहले मैं एक और अपडेट देना चाहूँगा। अब हमने कल की वीडियो में चार कंपनियों का एनालिसिस किया था और उस वीडियो में हमने ये बताया था उन चारों कंपनियों में आज मार्केट ओपन होते ही लाइव भाव पे एंट्री करने वाले हैं और हमने उन चारों कंपनियों में आज एंट्री ले ली है। उसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। तो आइए, आज हम जिस दो कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं उसमें पहला नाम है एनबीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 23% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नज़र आ रही है, लेकिन उसमें भी आप यहाँ पे देख लीजिए 23% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो ऐसा लगता है कि पब्लिक के पास तो बिल्कुल होल्डिंग नहीं है। डीआईएस के पास 2.5% जितनी होल्डिंग है, एफआईएस के पास 0.70% जितनी होल्डिंग है, बाकी की 74% जितनी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब 2017 में प्रमोटर के पास 60% जितनी होल्डिंग थी और वहां से होल्डिंग बढ़ते बढ़ते अभी 74% जितनी होल्डिंग हो चुकी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है। ये एक जीरो डेब्ट कंपनी है। उसके सामने 3,306 करोड़ का तो रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी जानदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। अब असली मज़ा यहाँ है। वैसे ये एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, लेकिन साथ में ये बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसमें कुछ बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। जिसमें पहला नाम है 3M इंडिया लिमिटेड, बॉश लिमिटेड, आइसर मोटर, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, MRF, नेस्ले, यूनाइटेड स्पिरिट। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। अब इन बड़ी कंपनियों की लिस्ट में तीन बड़ी कंपनी तो ऐसी है जिसके अंदर अगर हम एंट्री लेना चाहे तो हमारे लिए मुश्किल है। जिसमें पहला नाम है 3M इंडिया लिमिटेड। अब 3M इंडिया लिमिटेड का भाव 30,000 के पास चल रहा है। दूसरी कंपनी है बॉश। अब उसका प्राइस हम देखें तो उसका प्राइस चल रहा है 41,000। उसके आगे MRF का प्राइस हम देखें तो उसका प्राइस चल रहा है 1,48,000। अब हम इन तीन बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इस कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट कर दे जिस कंपनी ने इन तीनों कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल हर तरह से पावरफुल और दमदार है। अब 2024 में इसने 4,100 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 2550 के पास ट्रेड कर रहा है। आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 1900 के पास है और तीसरा सपोर्ट जो है वो 1500 के पास है। इसका चार्ट आप देख सकते हैं। ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। ये गिरावट करता है, लेकिन वापस नया ऑल टाइम हाई बनाने में भी इसे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो इसके चार्ट में हमें इतना भरोसा मिल जाता है कि ये जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो। इसकी हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि जब ये अपनी गिरावट का दौर ख़त्म करेगा और नई तेज़ी की रैली चालू करेगा तो इसका जो पिछला ऑल टाइम हाई है 4,100 का, उसे भी ब्रेक करेगा और नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाएगा। तो इसमें हमारा जो टारगेट है वो 5,000 का रहने वाला है। अब इसकी एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पे देख लीजिए। इसकी बुक वैल्यू 11,195 रुपये की तो बुक वैल्यू है, लेकिन हमने इसकी बुक वैल्यू देख के इसे पसंद नहीं किया है। इसके फंडामेंटल, इसकी चार्ट पैटर्न और इसके वैल्यूशन, ये तीनों पैरामीटर हमने मैच किया है और ये हमारे तीनों पैरामीटर के साथ मैच हो रहा था, इसीलिए हमने इसे पसंद किया है। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है WH ब्रेडी एंड कंपनी लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो पब्लिक के पास 26% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नज़र आ रही है। उसमें भी 12% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 14% जितनी होल्डिंग है। DIS के इसमें 0.14% की होल्डिंग है, बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब प्रमोटर ने इसमें 73% जितनी होल्डिंग मैनेज कर रखी है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 11 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 80 करोड़ का तो रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है।
इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। 2023 से पहले ये कंपनी एक साल का प्रॉफिट सिंगल डिजिट में किया करती थी और 2023 के बाद अब ये कंपनी एक साल का प्रॉफिट डबल डिजिट में करने लगी है। तो इस कंपनी में प्रॉफिट करने की क्षमता बढ़ रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो ये भी एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। अब इसकी ग्राहक लिस्ट हम देखें तो उसमें 3 बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, GMR, पवन हंस लिमिटेड। तो ये तीनों कंपनियां इसके ग्राहक लिस्ट में है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल भी हर तरह से काफ़ी मजबूत और दमदार है और 2024 में इसने 1325 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 680 के पास ट्रेड कर रहा है। आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है, इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है और टाइम वाइज करेक्शन भी करता है, लेकिन जब बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इसके चार्ट में हमें इतना भरोसा मिल जाता है कि ये जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, इसकी हर गिरावट में हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि जब यह बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू करेगा तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई ये बना सकता है। इतना भरोसा हमें इसके चार्ट में मिल जाता है। तो इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 520 के पास है, तीसरा सपोर्ट जो है वो 350 के पास है और चौथा सपोर्ट जो है वो 200 रुपये के पास है। अब इसमें हमारे पास 4 सपोर्ट है और इन चारों सपोर्ट पे एंट्री लेने के लिए हम तैयार है। इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उसी टेक्निकल पैटर्न की बेस पर हमने ये चारों सपोर्ट निकाले हैं। तो जितनी बड़ी गिरावट होगी उतना बड़ा प्रॉफिट भी तो मिलने वाला है। अगर ये यहीं से सपोर्ट बना के ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें हमारा जो टारगेट है वो 1300 के पास रहेगा और 1300 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी, अच्छे चार्ट पैटर्न वाली कंपनी जब हमें सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही हो तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है और इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।